हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, जिससे जो भी स्टूडेंट्स बीएड करते हैं उसके बाद जब टीजीटी या पीजीटी के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए, मैं वो आपको ऑफिशियल अपडेट के साथ दिखाने वाला हूँ। मतलब जो ऑफिशियल इस बार का टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आया था उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं उसके लिए आपका कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन में। वो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए कि बहुत से स्टूडेंट्स को इसको लेकर डाउट रहता है और आप लोग कमेंट करके इसके बारे में पूछ भी रहे थे, तो इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया है। तो देखिए यहाँ पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद हेतु मतलब ये टीजीटी का है। तो इसमें आपके लिए जो सब्जेक्ट है, और मैं ये भी बताऊंगा कि आप अगर इसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो उसको कैसे बनाया जा सकता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें आपके लिए बीएड से रिगार्डिंग या टीजीटी पीजीटी जो भी एग्ज़ाम से रिगार्डिंग अपडेट होगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि अब जैसे आपको हिंदी, जैसे आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या टीजीटी के टीचर बनेंगे तो उसमें आपको अगर हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कि आहारता मतलब एलिजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए कि बीए एवं हिंदी व एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड व अन्य समकक्ष डिग्री। अगर ये नहीं है तो इसके अलावा बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा व बीएड होना चाहिए। और अनिवार्य क्या है कि इसके साथ बीएड की डिग्री होनी ही चाहिए या उसके समकक्ष जो डिग्री हो वो। और वरीयता मान में अगर आपने ये जैसे पीएचडी किया है, एमएड किया है और खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र, तो ये आपका उद्देश्य अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ, केवल ये आपको एलिजिबिलिटी पर देखना है। इसके साथ साथ अनिवार्य प्रशिक्षण आहारता ये आपका सभी में बीएड ही रहने वाला है। तो बीएड जो स्टूडेंट्स किए हैं वो टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए कि जैसे मैथ के लिए अगर आपको मैथ पढ़ाना है तो मैथ के लिए आपका बीए अथवा बीएससी में गणित आपने लिया हुआ हो तभी आप गणित के टीचर बन सकते हैं या आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये होगा। एंड ऐसे देखिए कि जैसे गृह विज्ञान जो होम साइंस के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या है कि गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र मतलब होम इकोनॉमिक्स या डोमेस्टिक साइंस या गृह कला होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक हो, उसके बाद बीएड की डिग्री हो, या इसके अलावा ये होना चाहिए आपका गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी अथवा ये गृह विज्ञान के लिए दिया गया है। एंड उर्दू के लिए आपके पास बीए में उर्दू विषय के साथ तथा एलटी या बीटी या बीएड के या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद अब देखिए कि जैसे इंग्लिश जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है या इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो देखिए कि बीए आपका इंग्लिश लिटरेचर के साथ होना चाहिए प्लस बीएड सबके लिए कॉमन है। एंड ये देखिए कि यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ प्रशिक्षित, ये दोनों स्टूडेंट्स अंग्रेजी के लिए अप्लाई कर सकेंगे आने वाले टाइम में। एंड देखिए कि अगर आप संस्कृत के टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि बीए संस्कृत सहित तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षा की डिग्री डिप्लोमा या वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एलटी बीटी या आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो मतलब आप या बीए में आपका सब्जेक्ट रहा हो संस्कृत या आपका वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा आपने शास्त्री या आचार्य की उपाधि धारण किया हो। उसके बाद देखिए वाणिज्य मतलब कॉमर्स के टीचर बनने के लिए आपका बीकॉम आपने किया हुआ हो, ये कंपलसरी है, आपका बीकॉम वाले स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। एंड एग्रीकल्चर के लिए आपका बीएससी एग्रीकल्चर अनिवार्य है। एंड आर्ट के लिए देखिए कि आर्ट के लिए बहुत सारे कोर्सेज दिए गए हैं, इसमें आपका जो भी
हो उसमें से देखिए इसमें और करके दिया है, तो ये आपके ऑप्शन है और ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है, या आप उसको कैसे बना सकते हैं, मैं उसको आगे बताऊंगा। तो एंड देखिए कि ऐसे ही साइंस के स्टूडेंट्स जो विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए कि भौतिक विज्ञान या तथा रसायन विज्ञान के साथ आपने बीएससी किया हो, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ अगर आपने बीएससी किया है तो आप विज्ञान के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। एंड ऐसे जीव विज्ञान के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी आपने किया हुआ हो। एंड सामाजिक विज्ञान पर देख लीजिए, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सोशल साइंस कौन से स्टूडेंट्स या आप कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जो ग्रेजुएशन में। देखिए कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों के साथ अगर आपने बीए प्रशिक्षण प्राप्त किया, मतलब आपका फाइनल ईयर में बीए में आपने अगर हिस्ट्री लिया था, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इनमें से कोई भी दो, अगर जैसे आपने भूगोल अर्थशास्त्र लिया है तब भी चल जाएगा, इतिहास भूगोल लिया है तब भी चल जाएगा, राजनीति शास्त्र और भूगोल लिया है तब भी आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना होगा। अगर आपने इन चारों में से कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाएगा। ऐसे ही और भी स्टूडेंट्स के लिए है, जैसे संगीत गायन या संगीत वादन के लिए। तो ये देखिए कि ये था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इतने सब्जेक्ट होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका दिया हुआ है कि आपके ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। अब जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि आप कैसे, अगर जैसे आपको विज्ञान का करना है तो आपने अगर फिजिक्स और मैथ से किया है, तो अगर आपको इसमें केमिस्ट्री नहीं किया है तो आप देखिए कि या जो भी आपका है, जैसे आप हिंदी पढ़ाना चाहते हैं तो हिंदी में अगर आपने फाइनल ईयर में हिंदी नहीं पढ़ाया है, तो या आपका जो भी सब्जेक्ट अगर कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ओपन यूनिवर्सिटी जो होती हैं जैसे इग्नू है और जो आपका ये इलाहाबाद का राष्ट्रीय टंडन यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इन सब से आप एक सिंगल डिग्री कोर्स कर सकते हैं, मतलब एक सिंगल सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं, तो वो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो यही एक ऑप्शन होता है अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। तो बस इतना ही अपडेट थी। देखिए कि और तो आपको इसमें मैंने पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन से आपके लिए एलिजिबल आप हो सकते हैं वो मैंने आपको ऑफिशियल जो इस बार नोटिफिकेशन आया था उसका मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसे ही हर बार यही रहता है, तो ये देख लीजिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ओपन यूनिवर्सिटी से कोई भी सिंगल सब्जेक्ट में डिग्री ले सकते हैं। एंड आप बीएड में भी आपको वही 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जिनको आपने फाइनल ईयर में पढ़ा है। तो यही अपडेट थी, और जो भी आपके डाउट हुआ करें प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।